कभी सोचा है कि कुछ लोगों की अंग्रेजी सुनने में इतनी असरदार और इम्प्रेसिव क्यों लगती है? इसका एक बहुत बड़ा राज है एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण। आज हम इसी टूल को समझने वाले हैं जो हमारी भाषा में सचमुच जान डाल देते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। देखिए, भाषा सीखते वक्त एक सवाल सबके मन में आता है। अगर हमें ये बताना हो कि कोई काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ या किस हद तक हुआ, तो उसे कहेंगे कैसे? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। एक तरफ है एक सीधा साधा वाक्य, ही रन्स, मतलब वह दौड़ता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें बस एक शब्द जोड़ते हैं, फास्ट, तो वाक्य बन जाता है ही रन्स फास्ट। अब हमें सिर्फ ये नहीं पता कि वो दौड़ता है, बल्कि ये भी पता है कि वो कैसे दौड़ता है। यही है एडवर्ब की असली ताकत। ठीक है, तो इस जादुई शब्द को आखिर कहते क्या हैं? इसे कहते हैं एडवर्ब, यानी हिंदी में क्रिया विशेषण। यही वो छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमारे वाक्यों को अधूरा छोड़ने के बजाय उन्हें पूरा मतलब देता है। तो टेक्निकली इसकी परिभाषा क्या है? एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ क्रिया यानी वर्ब के बारे में ही नहीं, बल्कि किसी विशेषण यानी एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है ना? कमाल की बात। चलो इसको और भी आसान बनाते हैं। एडवर्ब असल में 4 आसान से सवालों का जवाब देता है। काम कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कितना हुआ। बस अगर कोई शब्द इन सवालों का जवाब दे रहा है तो समझ जाइए कि वो एक एडवर्ब है। अब तक तो हमें लगा कि एडवर्ब सिर्फ वर्ब के बारे में बताता है, लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एडवर्ब्स के पास कुछ और भी सुपर पावर्स हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो इसकी पहली सुपर पावर है एडवर्ब्स किसी एडजेक्टिव यानी विशेषण को भी और ज्यादा दमदार बना सकते हैं। वो हमें बताते हैं कि कोई चीज या इंसान किसी क्वालिटी में कितना ज्यादा या कम है। इस स्लाइड पे ध्यान दीजिए, शी इज ब्यूटिफुल एक अच्छा वाक्य है, लेकिन जब हम वेरी जोड़ते हैं ना, तो ये ब्यूटिफुल की डिग्री को, उसकी खूबसूरती की इंटेंसिटी को और बढ़ा देता है। यहां वेरी एक एडवर्ब है जो एडजेक्टिव ब्यूटिफुल को और डिस्क्राइब कर रहा है। और अब आती है इसकी दूसरी और भी हैरान करने वाली सुपर पावर। एडवर्ब्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो अपने ही जैसे दूसरे एडवर्ब्स के बारे में भी बता सकते हैं, उनकी भी खासियत बता सकते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, ही रन्स फास्ट में फास्ट तो पहले से ही एक एडवर्ब है, लेकिन अगर हमें ये बताना है कि वो कितना फास्ट दौड़ता है तो हम वेरी जोड़ देते हैं। यहाँ वेरी एक एडवर्ब है जो दूसरे एडवर्ब फास्ट को और ज्यादा पावरफुल बना रहा है। ठीक है, तो अब जब हम एडवर्ब्स की पावर को समझ चुके हैं तो चलिए इन्हें थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं। एडवर्ब्स को मेन रूप से 5 टाइप्स में बांटा जा सकता है, जिससे उन्हें पहचानना और इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। ये टेबल इन 5 टाइप्स का एक क्विक समरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैनर बताता है कैसे, टाइम बताता है कब, प्लेस बताता है कहाँ, डिग्री यानी कितना और फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार। चलिए अब एक एक करके इन सभी को करीब से देखते हैं। तो सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। ये बताता है कि कोई काम कैसे या किस तरीके से हुआ। उदाहरण के लिए, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, या शी सिंग्स ब्यूटिफुली, वह खूबसूरती से गाती है। फास्ट और ब्यूटिफुली हमें काम करने का तरीका बता रहे हैं। दूसरा है एडवर्ब ऑफ टाइम। नाम से ही क्लियर है, ये बताता है कि कोई काम कब हुआ, आज, कल या पहले ही। जैसे आई विल कम टुमारो, मतलब मैं कल आऊंगा, या शी अराइव्ड अर्ली, मतलब वह जल्दी आ गई। तीसरा टाइप है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो हमें जगह के बारे में बताता है। ये जवाब देता है सवाल कहाँ का। कोई काम अंदर हुआ, बाहर हुआ या कहीं और। उदाहरण के लिए, ही इज हियर, मतलब वो यहां है, या दे वेंट आउटसाइड, यानी वे बाहर गए। चौथा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये किसी काम या गुण की इंटेंसिटी बताता है, मतलब कितना या किस हद तक। जैसे शी इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है, या आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूं। ये बताता है कि खुशी या थकान कम है या ज्यादा। और हमारा 5वां और आखिरी टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये बताता है कि कोई काम कितनी बार होता है। क्या वो रोज होता है, कभी कभी या कभी नहीं। जैसे आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, मतलब मैं हमेशा जल्दी उठता हूं। या ही समटाइम्स प्लेज क्रिकेट,
यानी वह कभी-कभी क्रिकेट खेलता है। तो अब हम इन सभी टाइप्स को जान चुके हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि इन सबको असल बातचीत में इस्तेमाल कैसे करना है। तो क्विकली रिकैप करें तो 3 मेन यूजेस हैं। पहला, किसी वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे ही स्पीक्स स्लोली। दूसरा, किसी एडजेक्टिव को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, जैसे शी इज़ वेरी स्मार्ट। और तीसरा, किसी दूसरे एडवर्ब को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, जैसे शी स्पीक्स क्वाइट क्लियरली। अच्छा, एडवर्ब्स को पहचानने का एक कॉमन तरीका है। बहुत से एडवर्ब्स के आखिर में ली आता है, जैसे स्लोली, ब्यूटिफुली, क्लियरली। लेकिन, और ये बात बहुत ज़रूरी है, ये नियम हमेशा लागू नहीं होता। फास्ट, वेरी, हेयर जैसे कई पावरफुल एडवर्ब्स में ली नहीं होता। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। एडवर्ब्स सीखने का असल फायदा क्या है? ये सिर्फ ग्रामर को सही करने के बारे में नहीं है, ये अपनी बात को एक नए लेवल पर ले जाने के बारे में है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एडवर्ब्स हमारे वाक्यों में डिटेल्स, इंटरेस्ट और पावर डालते हैं। वे एक सिंपल से आइडिया को एक दिलचस्प और जानकारी से भरे स्टेटमेंट में बदल देते हैं। एडवर्ब्स को मास्टर करने के बाद आपकी इंग्लिश सिर्फ करेक्ट नहीं रहती, बल्कि एक्सप्रेसिव और स्मार्ट बन जाती है। इससे पता चलता है कि आपको अपनी बात को असरदार तरीके से कहना आता है। तो अब सवाल यह है कि इस नई पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? अपनी बातचीत को आज ज़्यादा असरदार बनाने के लिए आप कौन से एडवर्ब्स का इस्तेमाल करने वाले हैं? सोचिएगा ज़रूर।